हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1 का छठा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। यहाँ पर 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अब यहाँ पर 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, 2 तिया 6। फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिया 9 x माइनस, फिर 3 से हम भाग करेंगे 6 में तो 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आता है, 3 दूनी 6। फिर 2 से क्या करेंगे, 5y में गुना करेंगे तो 2 पंजे 10y, तो लिखेंगे यहाँ पर 10y बराबर -2। फिर यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर, अब यहाँ पर 6 में और -2 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिरछा गुना, तो 6 दूनी 12 -12। 9x बराबर -12 और बराबर के इस तरफ -10y है, उस तरफ ले जाएंगे तो +10y होगा। इसलिए x बराबर क्या होगा, -12 + 10y, और बटे में क्या होगा, 9 से इसमें भाग लग जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है x/3 + y/2 बराबर 13/6। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। फिर 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आता है, 3 दूनी 6। फिर 2 से गुना करेंगे x में तो क्या होगा, 2x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इस 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में है, 2 तिया 6। फिर 3 से गुना करेंगे y में तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3y बराबर 13/6। अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो तो नीचे की संख्याओं को आपस में हम काट सकते हैं, ऊपर की संख्याओं को भी आपस में हम काट सकते हैं। शर्त ये होता है कि बीच में बराबर का साइन हो, तो 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, 2x + 3y बराबर 13। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम कि x का मान जो कि यहाँ पर आया है, x बराबर -12 + 10y/9, इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में इस x के जगह पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y बराबर 13। अब फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 और x का मान क्या है, -12 + 10y और बटे में 9 + 3y बराबर 13। फिर यहाँ लिखेंगे 2 से -12 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर प्लस, और 10 से गुना करेंगे 2 में तो 10 दूनी 20 y बटे में यहाँ लिखेंगे 9 और प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर 3y के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे, 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। फिर 9 से 9 में भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 से गुना करेंगे -24 में तो क्या होगा, -24। फिर प्लस, फिर 20y में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20y, प्लस 1 से 9 में भाग करेंगे तो भागफल 9 आएगा। तो 9 से गुना करेंगे 3y में तो क्या होगा, 9 तिया 27y बराबर 13। फिर लिखेंगे यहाँ पर -24 प्लस 20y और प्लस 27y, कितना होगा, 47y बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुना करेंगे 9 में 13 से तो 13 नी में 117, 47y फिर बराबर 117,
और बराबर के इस तरफ -24 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा +24। तो 47y बराबर 117 में 24 प्लस करेंगे तो क्या होगा 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और फिर यहाँ पर 1, इसलिए y बराबर 141 बटे में 47। तो 47 से 141 कट जाएगा 3 बार में, 3 सते 21 और हासिल 2 और 3 चौके 12 और 2 14, 3 बार में कट गया। तो y का मान क्या आ गया यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा यहाँ पर -12 + 10y बटे में 9। तो यहाँ पर y के जगह पर क्या रखेंगे 3। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x बराबर -12 + 10y बटे में 9 बराबर -12 + 10 और y के जगह पर हम 3 रखेंगे और बटे में क्या है 9 बराबर -12 + 10 दिया 30 और बटे में 9। 30 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा 18 और बटे में 9, 9 दूनी 18 बराबर 2। x का मान क्या आ गया यहाँ पर 2 और y का मान क्या आया था यहाँ पर 3। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यह हमारा आंसर आ गया।